हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं विपिन सर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। इस बहुपद के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि त्रिघात बहुपद जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ होता है। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग समझेंगे कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अब इसके नाम को देखिएगा तो नाम को अगर इसको तोड़िएगा तो दो तरह से टूटेगा। त्रि आप प्लस में घात, क्या चीज, त्रि प्लस में घात। त्रि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या चीज होता है, तीन। और घात तो आपको पता ही होता है कि चर के ऊपर जो पावर होता है वही घात होता है। यानी तीन घात वाला, यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी ये है कि तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। यानी क्या समझे, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाएगा। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, तो इसका परिभाषा बनेगा कि वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम, जिसके चर का अधिकतम घात, जिसके चर का अधिकतम घात तीन हो कौमा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुत ही छोटे से भाषा में, बहुत आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। त्रिघात, तो त्रि का मतलब होता है, अगर इसको तोड़िएगा तो त्रि प्लस घात। त्रि का मतलब होता है तीन और घात का मतलब होता है किसी भी चर के उसके माथे पर जितने भी अंक लिखे जाते हैं वो उसका घात हो जाता है। यानी त्रिघात, यानी अगर किसी भी बहुपद में जो चर होते हैं और उसका अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात अगर तीन हो तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो आइएगा यहाँ पर समझते हैं सामान्य रूप, इसका समझते हैं सामान्य रूप क्या चीज होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है। तो हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपका ax³ प्लस में bx² प्लस में c और प्लस में d, अगर यदि इसके तरह अगर आपको किताब के पन्ना में कहीं पे भी दिखाई दिया तो देखिएगा, इसके यहाँ पर a है x के पावर 3 है, b है x के पावर 2 है, c है x के पावर 1 है, d है यहाँ पर x के पावर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर समझिएगा इस बहुपद का घात कितना होगा। तो इस बहुपद का जो बहुपद का घात कितना हुआ, तो बहुपद का घात देखिएगा तो 3 हो गया। यानी बहुपद का घात 3 हो गया, इसीलिए ये क्या चीज होगा, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप हुआ। जहां आप याद रखिएगा, जहां यहां पर नोट कीजिएगा कि जहां a b c और d और आपका d क्या है, एक के अचर राशि है। कौन सा राशि है, अचर है। क्या है, a b c और d एक आपका क्या चीज, अचर का मतलब जिसका मान कभी ना बदले वो अचर कहलाता है। जैसे आपके गांव गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी हैं, सब क्या है, अचर राशि होते हैं। दूसरा इसमें प्रयोग किया गया है x का मतलब होता है चर, यानी चर राशि। कैसा राशि, चर राशि है। x क्या है आपका, चर राशि, यानी जिसका मान क्या हो, चलते रहे का मतलब चलेगा। कोई भी व्यक्ति तो क्या वो एक जगह स्थिर रहेगा, नहीं रहेगा ना। उसी तरह अगर x का मान अगर चल रहा है यानी चर है तो उसका मान क्या चीज होगा, बदलेगा। क्या बदलेगा, उसका मान ही बदल जाएगा। यानी x का मान आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा, बता सकते हैं आप क्या कि x का मान क्या होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, उसका बहुपद कैसा है, उसका समीकरण कैसा है। तो जैसा रहेगा उसके अनुसार से इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि त्रिघात बहुपद क्या चीज होता है। तो त्रिघात बहुपद कुछ भी नहीं होता है, बस छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। त्रि का मतलब 3, घात तो पता ही होता है, यानी 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है आपका,
त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर इसका परिभाषा लिख दिया गया है कि त्रिघात का मतलब वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। और उसका सामान्य रूप क्या चीज होगा, ax³ प्लस bx² प्लस में 6 प्लस d। अगर इस तरह का दिखेगा तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो हमने पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, हमने इसके बारे में बताया था कि जिस बहुपद का घात जितना होता है उसका शून्यक यानी x का मान उतना ही प्राप्त होगा। इसका घात कितना है, 3 है, तो इसका शून्यक कितना प्राप्त होगा, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक बताइएगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो बताइएगा। हम अभी क्या बोले हैं, बोलिए। अभी हमने ये बोले हैं कि जिस बहुपद का घात जितना होगा उसका शून्य उतना ही मिलेगा। तो बताइए इस बहुपद का घात कितना है, 3, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर हम लोग के क्या कौन कौन सा 3 होगा, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा 3 होगा तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका, मान लिया जाएगा, माना कि आपका माना कि जो आपका शून्यक है, शून्यक वो कौन कौन से हो जाएगा, अल्फा, बीटा और क्या चीज, गामा। अल्फा, बीटा और गामा, यानी आपका जो बहुपद है, यानी इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है वो क्या चीज हो जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ पर ये इसको पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे, इसको बीटा पढ़ेंगे, इसको गामा करेंगे। अब देखिए इसका मान अल्फा, बीटा, गामा हो जाता है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर इसका ये सब क्या अचर है और ये चर है, तो यहाँ पर आइएगा, एक पॉइंट यहाँ पर और नोट बनता है कि बताइएगा चर और अचर राशि में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, चर यानी त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के चर और अचर राशियों में संबंध। आइए संबंध देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चर त्रिघात बहुपद के चर और अचर राशियों में संबंध क्या चीज होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जानिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जैसे देखिएगा, अगर आपके पास क्या चीज है, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक संबंध ये होगा कि तीनों शून्यकों का क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के बाद इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा, इसका मान प्राप्त होगा माइनस का b बट्टे में a। क्या प्राप्त होगा, माइनस के b बट्टे में a प्राप्त होगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा, कहेगा कि अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है, कहेगा इसको कैसे पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, क्या चीज का, शून्यकों का योग बराबर क्या चीज हो जाएगा, ये बताइएगा b। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा b क्या है, b आपका x² का गुणांक है। b क्या है यहाँ पे, b x² का गुणांक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखिएगा यहाँ पर लिखाएगा कि x² का गुणांक, क्या लिखा जाएगा, x² का गुणांक। यहाँ पर देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है, a क्या है आपका, a ध्यान से देखिएगा, a क्या है, x³ का गुणांक है। किसका गुणांक है, x³ का गुणांक है। क्या है, x³ का गुणांक है। फिर एक दूसरा संबंध बनता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर दूसरा संबंध बनेगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसमें क्या संबंध बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है आपका c/a। क्या चीज़ हो जाएगा, c/a हो जाता है। अब c/a होगा, इसको समझिएगा, c/a को कैसे पढ़ेंगे, तो देखिएगा इसमें कै गो शून्यक है, 2 गो शून्यक है, 2 गो शून्यक गुना करके जोड़ा गया, 2 गो शून्यक गुना करके जोड़ा गया, 2 गो शून्यक गुना करके जोड़ा गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कि 2 शून्यकों को गुना करके उनके गुणनफल के योग, 2 शून्यकों को गुना करके उनके गुणनफल का योग बराबर में होगा c/a, बराबर में होगा c/a। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा c क्या है, c क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x का पावर q का गुणांक है। फिर उसी तरह एक और संबंध होता है, बहुत ही प्यारा संबंध, जिसको कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a होता है। क्या होता है, माइनस का d/a हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
यानी अल्फा बीटा गामा को जब तीनों गुणांक को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना चीज हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। तो माइनस का डी क्या है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, डी। डी का मतलब अचर है, क्या है, अचर। अचर राशि बट्टा में ए क्या है बताइएगा, ए आपका एक्स क्यू का गुणांक है। तो ये हमारा किसके किसके बीच में संबंध हुआ, ये हमारे अगर देखिएगा तो ये हमारा जो संबंध है हमारा किसके किसके बीच में है, तो देखिएगा त्रिघात बहुपद के चर, तो बताइएगा चर और अचर के बीच में संबंध है कि नहीं। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किसका गुणांक, तो पता चला वो चर हो गया, और जो गुणांक लिख रहे हैं वो आपका क्या अचर हो गया। आज तीनों में संबंध याद रखिएगा। इसी तीनों का संबंध, अगर आपको इतना छोटा सा पॉइंट आपको पता है कि त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं, किसके रूप में होता है, इसका गुणांक क्या, इसका कितने घात, कितना इसका शून्यक होगा, जय को घात तय को शून्यक, तो 3 को घात 3 को शून्यक, कौन कौन मान लिया गया, अल्फा बीटा गामा। मानने के लिए कुछ भी माना जा सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा ही हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसी को मानते रहते हैं, इसलिए हम भी क्या करेंगे, तुम भी हम भी सब लोग ऐसे ही मान लेंगे अल्फा बीटा गामा। तो गामा तीनों मान लेंगे। तो क्या क्या संभावनाएं हैं, इस संभावनाओं को देखो, यहाँ पे ये 3 को है ना, तुम क्या करोगे, एक बार तीनों को जोड़ सकते हो, एक बार तीनों को गुना कर सकते हो। तीसरी संभावना क्या बन रही है कि 2 को गुना करो और उसको जोड़ दो। तो इतने 3 संभावनाएं हमारे पास बने। इसी 3 संभावनाओं से हमने संबंध को स्थापित कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपद आपको, हमने एक बार बोर्ड को साफ कर दिया है और फिर से हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा हमने क्या क्या समझ लिया, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, फिर त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या चीज़ होगा, फिर त्रिघात बहुपद है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जितना घात उतना शून्यक, 2 घात 2 शून्यक, 1 घात 1 शून्यक, 3 घात तो 3 शून्यक। तो 3 शून्यक हमने क्या क्या मान लिया था बताइएगा, अल्फा बीटा गामा। हमने क्या क्या माना था, अल्फा बीटा गामा, 3 को माना था। तीनों में संबंध को हमने देखा था कि मतलब शून्य को और उनके जो गुणांक है उनका संबंध हमने देखा था, यानी चर और अचर राशि के बीच में संबंध देखा गया था। तो उस संबंध में हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने देखा कि वहाँ पे हमने लिखा था कि तुम्हारा क्या चीज था, शून्यक और उसका जो अचर राशि था और चर राशि था, उन सबके बीच में संबंध हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका क्या चीज़ होगा, माइनस का सी बाई ए हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर में हमने देखा था, क्या देखा था, तो हमने देखा था सी बाई ए देखा था। फिर हमने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में माइनस का डी बाई ए देख लिया था। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिघात जो बहुपद होगा, क्या चीज़, त्रिघात बहुपद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस आपको करना पड़ेगा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा और एक्स स्क्वायर प्लस फिर आपका होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और इसका हो जाएगा एक्स। अब प्लस माइनस में होगा अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें क्या चीज़ करेंगे, ये इस तरह से हमारे पास त्रिघात क्या चीज़ होगा बताइएगा, ये हमारा त्रिघात बहुपद बनाने का एक हमारे पास क्या चीज़ हो गया, एक हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा कि अगर आपको दे दिया जाएगा कि त्रिघात बहुपद बनाइए तो आप कैसे बनाइएगा, तो आपको पहले उससे पूर्व त्रिघात बहुपद बनाने से पूर्व आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस में सब प्लस में करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस और गामा इंटू अल्फा और फिर आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा का मान। इतना मान पता है तो आप क्या कर लीजिएगा, त्रिघात बहुपद बना लीजिएगा। तो अब इतना सा छोटा सा टॉपिक है इसको त्रिघात बहुपद में, और हमने क्या समझ लिया कि त्रिघात बहुपद होता किसे है, उसका सामान्य रूप समझ लिया, उसके कितने उसके शून्यक होंगे ये समझ लिया, अल्फा बीटा गामा। फिर अल्फा बीटा गामा का हमने क्या किया, संबंध देख लिया। फिर उसके बाद देखने के बाद हमारे पास त्रिघात बहुपद क्या चीज़ होते हैं इसको हम लोगों ने समझ लिया। आइए हम एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, इस पर कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।